हाय कलेक्टिव, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ, यानी ये किसी एक सन साइन या मून साइन या किसी साइन से को लेके स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है इसको। सो ये एक जनरल रीडिंग है कलेक्टिव के लिए, जो भी आज देख रहा है उनके लिए। ओके, सो धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। जनरली what's coming towards collective. What's coming towards collective? One card. The sustainer. And bottom of the deck is the warrior. There is trinity होता ना, जो trinity is creator, sustainer and the destroyer. हिंदुइज्म के हिसाब से ब्रह्मा, विष्णु, महेश. ओके, द क्रिएटर ब्रह्मा, द सस्टेनर विष्णु एंड डिस्ट्रॉयर इज शिवा. ओके, ये सस्टेनर है. सस्टेनर वो है जो चीज़ों को सस्टेन करके चलता है, यानी मैनेज करके आगे बढ़ता है. ठीक है. पास्ट की एनर्जी है द वॉरियर. पास्ट में आप इस वॉरियर मोड में थे. ठीक है, जहाँ पे आप अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हो, अपने स्पेस के लिए लड़ रहे हो, अपने लिए जो सही है उसके लिए लड़ रहे हो. आपकी ये एनर्जी थी. अभी आप जो है ना, ये सस्टेनर मोड में हो, यानी जो आपका है उसको सस्टेन करके चल रहे हो और काफ़ी डिप्लोमेटिक हो विद द सस्टेनर. प्रेजेंटली सस्टेनर काफ़ी डिप्लोमेटिक रहता है. ओके, अपनी चीज़ों को बचा के आगे चल रहा है. काफ़ी इंटेलिजेंट एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक एनर्जी है. स्ट्रेटेजिक मतलब, अगर मैं ये वर्ड यूज करूं, चालाकी के साथ आप जी रहे हो. चालाकी के साथ जो सही है वो कर रहे हो, जो आपके लिए वर्क कर रहा है, जो चीज आपके लिए काम कर रही है, उस चीज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, दिस इज वेरी स्मार्ट एनर्जी. काफी स्मार्टली आप आगे चल रहे हो. ठीक है, जैसे इस बंदे के हाथ में आपको अगर दिखेगा कि पॉटरी करते ना जो कुम्हार, तो इट्स शेपिंग समथिंग, शेप दे रहा है. ठीक है, तो आप कुछ, हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ क्रिएट कर चुके हो ऑलरेडी, उसको सस्टेन करके आगे ले जा रहे हो. आपने कुछ ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, उसे आगे ले जा रहे हो. ये कोई कनेक्शन हो सकता है, ओवरऑल आपकी लाइफ हो सकती है, आपका कोई करियर हो सकता है जिसको आपने क्रिएट कर चुके हो. आप वो इनिशियल फेज से निकल चुके हो और अभी आप मिडल फेज में हो. ठीक है, जहां आप उसे आगे ले जा रहे हो. ठीक है ना. सो दैट्स व्हाट आई सी हियर. सो व्हाट इज दिस सस्टेनर? थ्री ऑफ वॉन्ड्स. आप अपने फ्यूचर को, फ्यूचर की तरफ आपका ध्यान है. ठीक है, आप प्रेजेंट में हो, फ्यूचर की तरफ प्लानिंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक्शन ले रहे हो. आपके शिप्स कहते हैं ना, जैसे आ रहे हैं आपकी तरफ. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी. बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स, जेमिनाई एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी. थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है आपकी. काफी एक्शन ओरिएंटेड हो आप. एक्शन ओरिएंट, यहाँ मुझे एक वर्ड मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है, स्मार्टनेस. आप स्मार्टली जी रहे हो. ओके, जो चीज आपके लिए काम कर रही है उस चीज को आप यूटिलाइज कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो. ओके, रिजल्ट्स ला रहे हो. व्हाट इज दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स? वी हैव सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द मून. ये दोनों पाइसीज एनर्जी आई है. सेवन ऑफ कप्स, मून, यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स.
बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स एंड द लवर्स। आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट में, रीसेंट पास्ट में कोई लव कनेक्शन आया होगा आपकी लाइफ में विद द लवर्स, जेमिना एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी विद नाइट ऑफ कप्स। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए इट सीम्स आपकी तरफ ना बहुत, विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपका ये टाइम है एक्शन लेने का, पैसे बनाने का, स्पेसिफिकली पैसा बनाने का। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि यहाँ पे ये इंसान वेट कर रहा है, इसके शिप्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से देख रहा है वो शिप्स आ रहे हैं, ठीक है, इट्स कमिंग टूवर्ड्स दिस पर्सन, और ये इंसान एक्शन लेगा, एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ, आप अगर किसी काम में एफर्ट डालोगे उसके आपको इक्वल रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप मेहनत करोगे और उसके रिजल्ट्स ना मिले आपको। आपको जितना आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे, यानी रियल टाइम, रियल टाइम, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम आपको वेट करना है। ओके, सो लेट्स सी हियर, व्हाई डू वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोग बहुत काफी विजनरी हो, विजनरी इन द सेंस यू आर एबल टू सी समथिंग ऑन द होराइजन, जो कि दूर है आपसे लेकिन आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो अपने माइंड में, ठीक है, आप सोच पा रहे हो कि आपको किस किस्म का फ्यूचर चाहिए। आप में से कई लोग हो सकता है कि आपको जो विजन आ रहे हो, ठीक है, यू कैन सी योर फ्यूचर इन ग्लिम्पसेस, यू नो, कि मूवी होती है ना, मूवी का ट्रेलर आता है, आप में से कई लोगों को ऐसा ट्रेलर आता होगा कभी कभी कि आपके फ्यूचर में आपने ये किया है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये समझ आ रहा है, बट व्हाट आई मीन टू से इज, आप कभी बैठे हो कुछ काम कर रहे हो, आपको अचानक में एकदम से लगेगा कि यू नो एनीथिंग, इट कैन बी अ बिजनेस डील, इट कैन बी अ न्यू जॉब, कि आप, आपको सराहा जा रहा है, आपकी तरफ पैसे आ रहे हैं, आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको मतलब फ्यूचर का की तस्वीर, कहते हैं ना फ्यूचर का, मूवी निकलने से पहले उसका टीजर ट्रेलर आता है, उस हिसाब से आपको अपने फ्यूचर का टीजर कई बार दिखता हो, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज दिस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ace of cups, the chariot, seven of cups and the moon. Why do we have seven of cups and the moon? Knight of wands. Okay, बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, गोल्स, पोटेंशियल, सक्सेस, आपने कुछ पोटेंशियल, आपने कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज ढूंढी होंगी, जॉब्स ढूंढे होंगे जहां आपके पोटेंशियल है, जहां आपके ग्रो करने के चांस हैं, पास्ट की एनर्जी है। आप में से कई लोगों ने हो सकता है किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, किसी बिजनेस को शुरू किया हो, पोटेंशियल ढूंढे हो। पोटेंशियल क्या है, जिसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कई लोगों की लाइफ में दो चीजें एक साथ होने जा रही हैं, दो चीजें एक साथ। एक तो आपका बिजनेस, पैसा आगे बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ने वाला है, आप एक्शन ले रहे हो, आपको रिजल्ट, रियल टाइम रिजल्ट मिलेंगे। दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोग काफी स्ट्रांग हो मेंटली, मेंटल स्ट्रेंथ को ये दिखाता है, एक वर्ड है उसको कहते हैं फोर्टिट्यूड, यानी गिव अप ना करना, ठीक है। विद नाइन ऑफ वॉन्ड्स आप में से कई लोग गिव अप ही नहीं करते, ओके। इस वजह से अभी आप, हो सकता है कोई नया सिचुएशन है जहां आपने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि पास्ट में सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, वहां से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा जो है, आपका कोई लव कनेक्शन हो सकता है जिसमें फास्ट मूवमेंट, एस ऑफ कप्स एंड द चैरियट, कैंसर एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लव रिलेशनशिप्स बिगिनिंग, किसी एक लव रिलेशनशिप की बिगिनिंग हो रही है, जर्नी, सक्सेस, प्रोग्रेस, और इसमें क्विक मूवमेंट होगी, बहुत फास्ट, फास्ट मूवमेंट, ओके। ये एक
चीज मैंने यहाँ देखी है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स एंड द मून, एक्सक्यूज मी, 7 ऑफ कप्स एंड मून, ये दोनों पाइसिस एनर्जी है, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बात करता है फ्लो, फायर, इंट्यूशन। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो सपने थे, जो आप बस 1 मिनट, आपके जो वाइल्डेस्ट ड्रीम्स थे, यहाँ पे मून एंड द 7 ऑफ कप्स, मून क्या है, क्लैरिटी की कमी होना, 7 ऑफ कप्स डिल्यूजन। ओके, ड्रीम्स जो खुली हुई आंखों से देखे वाले सपने, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना काफी हवाई चीजें हैं, जो ग्राउंडेड नहीं है। ये दो एनर्जी ऐसी है जो ग्राउंडेड नहीं है। ओके, जो कहते हैं ना हम सपने ले रहे हैं, खुली आंखों से कुछ देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ठीक है, वैसी वाली सिचुएशन है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप एक्शन ले रहे हो। ओके, आप में से कई लोग हो सकता है काफी क्रिएटिव हो, ये माइंड को भी दिखाता है। हमारा माइंड जो होता है विद द मून, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है एक्शन ले रहे हो उन चीजों पे जो चीजें केवल आपके सपनों में थी। ओके, विच इज एक्चुअली जस्ट लाइक अ ड्रीम। उस सिचुएशन में आप एक्शन ले रहे हो विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये सैजिटेरियस एनर्जी आई है विद फुल फोर्स। हो सकता है आप कुछ क्रिएटिव, काफी क्रिएटिव हो, कुछ क्रिएट करो, कोई स्टोरी लिखो, बुक लिखो, कोई मूवी बनाओ, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जो जो आपके सपनों से परे है, टाइप लाइक रियली बिग वाइल्डेस्ट ड्रीम। ओके, उस पर आप एक्शन ले रहे हो। ओके, ना इस सिचुएशन में मेरा आपको बस एक एडवाइस होगा, मेरा दिस इज माय एडवाइस, क्योंकि ये दोनों ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी ऐसी एनर्जी है जहां बहुत ज़्यादा पैशन होता है, एक्शन लेने के बाद फिर एनर्जी चली जाती है तो फिर आप छोड़ देते हो, इंटरेस्ट चला जाता है, छोड़ देते हो। तो इसमें कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। वट एवर दिस इज, ये कोई क्रिएटिव कुछ हो सकता है, ठीक है। लेट मी सी वॉट दिस इज। Seven of Cups, Moon, and Knight of Wands. What is this? The Empress, Knight of Swords. आप एक्शन जिस सिचुएशन में ले रहे हो, इसके ग्रो होने के बहुत चांसेस हैं विद द एम्प्रेस। ओके, काफ़ी अबंडेंस आ सकता है। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि कोई स्टोरी राइटिंग हो सकती है, कोई किताब लिख रहे हो आप, बुक लिख रहे हो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, पोएट्री लिख रहे हो, कुछ क्रिएटिव है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपने अपने सपनों में दबा के रखी थी, या काफ़ी टाइम से आपका एक कोई सपना था, क्रेजी वाइल्डेस्ट ड्रीम। ये अगर आप इस पे कंसिस्टेंटली काम करोगे, इसमें काफ़ी ग्रो होने के चांस हैं विद द एम्प्रेस। काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आपको मिल सकती है इस दिशा में, ठीक है। ये कोई क्रिएटिव फील्ड लग रहा है, ठीक है, विद द एम्प्रेस। ऑल राइट, लेट्स सी आपके लिए व्हाट इज द गाइडेंस। सो बेसिकली आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा है। ओके, एंड लव लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती हुई दिख रही है। ओके, ये जो लव लाइफ वाली सिचुएशन है, हु इज दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू? हु इज द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू? नया कोई कनेक्शन लग रहा है। हु इज कमिंग टूवर्ड्स द कलेक्टिव हियर? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई हो सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर एनर्जी आई है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। वन मोर। कौन है ये इंसान? 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ओके, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज दिस? द सन, लियो एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कोई इंसान आपके साथ क्रिएट करना चाहता है, कुछ लॉन्ग टर्म क्रिएट करना चाहता है, एंड विद सन
शुरुआत चाहता है आपके कनेक्शन में, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ओवर थिंक कर रहा है। हो सकता है इंसान ऑलरेडी किसी अच्छी पोजीशन पे हो, विद द एम्परर, इसके नीचे द हायरोफेंट, अच्छी पोजीशन पे हो, पावरफुल हो, लेकिन ये इंसान स्ट्रेस ले रहा है आपकी तरफ आने से। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आने में इसको स्ट्रेस हो रहा है इस इंसान को। समथिंग लॉन्ग टर्म दिस पर्सन वांट्स। क्यों है ये स्ट्रेस्ड? व्हाई इज दिस पर्सन स्ट्रेस्ड? व्हाई डू वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स? ये इंसान क्यों है स्ट्रेस? व्हाई डू वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स? 10 ऑफ वॉन्ड्स। बर्डन, डिमांड्स, ओवरलोड। ये इंसान काफी ज्यादा बिजी है, हो सकता है इसके पास बहुत पैसा भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। काफी बिजी इंसान है ये विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। किसी पोजीशन ऑफ पावर में है। द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स। दिस पर्सन, इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं। प्रपोजल, क्वेस्ट, प्रोस्पेक्ट, प्राइड, ओके। तो ये इंसान आपके, इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। हो सकता है ऑलरेडी इनके ऊपर काफ़ी बोझा हो, काम का बोझ, ठीक है। इनकी पर्सनल लाइफ, और ऊपर से आपकी तरफ आने का सोचने पे इनको और स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन दिस पर्सन सीज समथिंग लॉन्ग टर्म विथ यू, ओके। एंड विथ सन आपके साथ ही काफ़ी खुश रहते हैं। जब भी आप इनके आसपास होते हो ये काफ़ी खुश होते हैं, ओके। ऐसा कोई इंसान है, आप इनको शायद काम के थ्रू जानते हो, या आपके बॉस भी हो सकते हैं विद द एम्परर, ओके। टीचर हो सकते हैं विद द हायरोफेंट। ये कोई इंसान है जो बहुत अच्छा है बिजनेस में, विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो व्हाट्स योर एडवाइस रिगार्डिंग लव लाइफ के लिए? क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस रिगार्डिंग योर लव लाइफ? 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट की आपकी एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आई है, एंड रिगार्डिंग दिस कनेक्शन आपका एडवाइस इज 6 ऑफ कप्स। व्हाट इज दिस 6 ऑफ कप्स? पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक, द डेविल, डिजायर, ऑब्सेशन, फियर, शैडो। पास्ट में आप इस किस्म के, इस टाइप के कनेक्शंस में रहे, हो सकता है डेविल टाइप, जहां लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी। आपकी एडवाइस ये है कि आप हल्की फुल्की एनर्जी में रहें, बच्चे वाली एनर्जी है ये, इस कनेक्शन को लेके ओवर स्ट्रेस ना करें, ठीक है। यहाँ पे आया है गुड न्यूज़, कम्युनिकेशन। सो रिलैक्स्ड रहें। ये दोनों बच्चों का कार्ड भी होता है, बच्चे इस कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कहा जा रहा है कि आप इसको लाइट हार्टेड ढंग से लें, ओवरली सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ, ठीक है। दैट इज़ योर एडवाइस, ओके। सो रिगार्डिंग योर वर्क से रिलेटेड जो आया था, व्हाट इज़ योर एडवाइस रिगार्डिंग योर करियर? What's the advice regarding your career? Knight of Cups, 9 of Pentacles। ये पास्ट की एनर्जी आपकी, आप में से कई लोग स्ट्राइव कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि आप ये इस 9 ऑफ पेंटिकल्स टाइप की एनर्जी में आओ, जाकि जहाँ की आपको किसी पे डिपेंडेंट बन के ना रहना पड़े, ठीक है। आप अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस्ड हो और काफ़ी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, ठीक है ना। आप में से कई लोगों ने ये अचीव कर लिया होगा ऑलरेडी, और कई लोग इस इस राह पे। सो योर एडवाइस इज 9 ऑफ कप्स। आपसे कहा जा रहा है कि खुशी से अपना काम करें, ठीक है। जितने आप इमोशनली अवेलेबल हैं अपने काम के लिए, जितने खुशी से आप काम करोगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट रहने वाला है। 9 ऑफ कप्स।
कई लोग होता है ना, आई थिंक मोस्टली लोग वीकेंड्स का इसलिए वेट करते हैं ताकि उन्हें काम ना करना पड़े, यानी वीकेंड के 2 दिन मिल गए तो फ्री हैं, यानी काम से इतना परहेज करते हैं कि पूरे वीक वेट कर रहे होते हैं कि वीकेंड कब आएगा। तो ये उसकी ऑपोजिट एनर्जी है, यानी दिस इज टॉकिंग अबाउट फॉलिंग इन लव विद वॉट यू डू। जो आप काम करते हो उससे उसको प्यार से करो। दैट इज योर एडवाइस। वाई डू वी हैव नाइट ऑफ कप्स? द हैंग्ड मैन। एक अलग पर्सपेक्टिव से अपने काम को देखो। किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोग, यू आर ऑन द पाथ टू अ वेरी सॉलिड फ्यूचर, फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत सॉलिड। ओके, विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी, वर्गो एनर्जी आई है इधर, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आपको कहा जा रहा है कि अपने काम को थोड़े अलग दृष्टिकोण से देखो, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ओके, और खुशी से काम करो। आपके जो रिजल्ट्स हैं विल बी मच बेटर। ओके, रिजल्ट्स का सोच के आप काम करोगे उससे बेटर है कि आप खुशी से काम करो, आपके रिजल्ट्स विल बी मच बेटर। ओके, दैट्स योर एडवाइस। ऑलराइट कलेक्टिव, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।